मेरी स्ट्रेंथ है, अगर बात करने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आपको मैं ओवर रिहर्स्ड लग रही हूँ। कहाँ तो प्यार मोहब्बत और शादी इंडियन वेडिंग की बातें हो गई थी 2 दिन में। तो मुझे ये तो पता था कि मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है शायद इस शो में, कुछ ऐसा किया है जो शायद पहले नहीं हुआ। वो किस भी जज के अलावा किसी और के साथ भी होती तो भी मैं करती। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है आज आकांक्षा पुरी, राइट आउट फ्रॉम बिग बॉस हाउस। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? I am doing good but not very happy, really disappointed, disheartened। मुझे इतनी जल्दी तो इस घर से बिल्कुल नहीं आना था। And I thought I'll be giving this interview after finale आपके साथ, but यहाँ 2 वीक के बाद दे रही हूँ तो I'm not happy with this at all. I didn't expect this. I was going through the Twitter and everyone was like, Akansha probably at least deserved a good exit. She deserved to meet the housemates. What do you have to say about that? I feel very bad कि मुझे लोगों को एक प्रॉपर फेयरवेल का भी मुझे मौका नहीं दिया गया। इतना भी नहीं लगा कि मैं बाय बोल सकूं। स्क्रीन पे भी जब सलमान सर ने बोला दैट ओके आकांक्षा यू आर एविक्टेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी फॉर योर लाइफ, एंड उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो गई। मुझे उनको रिप्लाई देने का भी वक्त नहीं दिया एंड स्क्रीन ऑफ कर दी गई, दरवाज़ा बंद कर दी गया एंड ऑल ऑफ अ सडन एक डोर खुला, क्रू मेंबर्स आए और मुझे बाहर लेके चले गए। ये एग्जिट मैं डिज़र्व नहीं करती थी। उस पूरे वीकेंड का बार में आप देखें, आपको कहीं मुझसे इंट्रैक्शन करते हुए भी नहीं दिखेंगे सलमान सर। मेरी कोई बात ही नहीं उनसे हुई एंड मुझे लग रहा था क्या मैं इतनी इनविजिबल हो गई हूँ कि मैं देख ही नहीं रही, आप मुझे देखना ही नहीं चाहते। तो मैं अब मुझे बहुत हर्ट फील हुआ उस बात पे एंड आई डिडंट डिजर्व दिस एट ऑल, नॉट एट ऑल। और जब फर्स्ट वीक में आपको बिग बॉस ने कहा कि आपने जो खाने पे इंसिडेंट हुई थी उस पे आपको फेक का टैग दिया गया, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आफ्टर दैट आप ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई, आप ज़्यादा सोचने लगी दैट हाउ एम आई लुकिंग आउटसाइड? सोचने से ज़्यादा मुझे फिर बोलने में डर लगने लग गया। कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करने में डर लग गया। मुझे लगा कि यार यहाँ तो बोलना ही गुनाह है। या तो आप एक्सप्रेस करो तो आप जाके बाथरूम में रो लो, पर अगर आपका रोना यहाँ निकल गया तो आप फेक हो। आपने अपने इमोशंस अगर लोगों को दिखा दिए तो आप नकली हो। तो मैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली योर राइट में थोड़ा सा एक्सप्रेस करने से डर गई उसके बाद, क्योंकि जब भी मैं कुछ रियल एक्सप्रेशन दे रही थी तो वो फेक कंसिडर हो रहा था। स्टेज पे जब मुझे लगा मैं एक सलमान सर से बात कर रही हूँ, पैनल ऑफ जजेस से बात कर रही हूँ जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, पर उसके लिए उन्होंने बोला आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि फ्लॉलेस है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, वेल ग्रूम्ड है, आप जैसे खड़ी हैं ऐसे लग रहा है एक मिस इंडिया वाइब दिख रही है। तो इतना फ्लॉलेस और इतने पिक्चर परफेक्ट लोग बिग बॉस में नहीं चलते। तो उन्हें रॉ और नॉट ग्रूम्ड लोग चाहिए, जैसे हमने कहा कि तो मुझे लगा कि वो मेरे एडवांटेज है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। अगर बात करने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आपको मैं ओवर रिहर्स्ड लग रही हूँ। आपको लग रहा है कि आपने तो रियलिटी शो घोट घोट के पी लिया है, ये वर्ड्स यूज़ किए गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम। ये मेरी एंट्री थी। एंट्री पे स्टेज पे मुझे ये सब बोला गया, तो ये मैं डिज़र्व नहीं करती। और अगर आप परफेक्ट हैं, आपकी एक स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, आप पिक्चर परफेक्ट दिखते हैं, फ्लॉलेस हैं, आप रॉ नहीं है। हर कोई एक गांव से एक वो एक्सेंट लेके नहीं आता। हम लोग पॉलिश्ड हैं, ग्रूम्ड हैं, तो ऐसे ही हैं। और तो ऐसे लोग तो नहीं चलेंगे। तो आप मुझे अंदर भेजी क्यों रहे हैं? और वही उन्होंने किया, उन्होंने मुझे अंदर भेजा भी नहीं 2 दिन, उन्होंने 2 दिन लेट भेजा ये बोल के कि आप बहुत परफेक्ट हैं इस शो के लिए। तो शायद ये शो काफ़ी रॉ लोगों के लिए है। और अगर मैं इतनी परफेक्ट थी तो मैं क्यों कास्ट हुई हूँ इस शो के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि मैं ऐसी ही थी, ऐसी ही मिली हूँ पहले भी लोगों से, ऐसे ही मेकर्स से मिली हूँ, ऐसे ही मेरी कास्टिंग हुई है इस शो में। तो क्या तब मैं रॉ थी और ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपने आप को ग्रूम कर लिया और पिक्चर परफेक्ट कर लिया? तो ऐसा तो नहीं है। सालों से लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसी ही है आकांक्षा पुरी। तो पहले दिन से ही मुझे टारगेटेड फील हुआ, काफ़ी लगा कि बायस्ड है और काफ़ी चीज़ें मेरे ऊपर थोपी जा रही हैं। मुझे इमोशंस बोलने पे फेक बोला जा रहा है, पिक्चर परफेक्ट, नकली है, फॉल्स नैरेटिव सेट करती है। वीकेंड के वार में बोला गया, मेरे दोस्तों को बोला गया कि आप थोड़ा आकांक्षा से दूर रहिए, आप गलत कंपनी में हैं। तो अभिषेक ने मुझसे डिस्टेंस कर लिया। जद को बोला गया कि आप ये जो एंगल कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है, आपका मनीषा वाला एंगल अच्छा लग रहा है। तो उसने एकदम फ्लिप कर लिया। वो कहाँ तो प्यार मोहब्बत और शादी इंडियन वेडिंग की बातें हो गई थी 2 दिन में, और कहाँ वीकेंड के वार में मुझे वो कहीं नजर ही नहीं आया। तो बहुत ही मुझे लगा ये लोग फेक हैं कि मैं फेक हूँ।
तो ये बातें मुझे सही नहीं लगी, बहुत टारगेटेड फील हुआ और काफ़ी दिल दुखा मेरा इन बातों से जो शो में मेरे साथ हुआ। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग रही, जेल भी गई 3 दिन, शो के आखिरी तक 14 डेज तक मुझे बिस्तर नहीं मिला। मैं सिर्फ एक लौती कंटेस्टेंट हूँ जो 14 दिन तक ज़मीन पे सोई हूँ। मेरे पास बिस्तर भी नहीं था, एक गद्दा भी नहीं था। मैं एक क्विल्ट बिछा के सो रही थी, एक क्विल्ट ओढ़ रही थी। तो मैं ये सब डिजर्व नहीं करती और मेरे को किस बात की पनिशमेंट मिली 14 दिन तक मुझे नहीं पता। बट आई फील बैड, आई फील डिसहार्टेंड। और अगर आपको मैं शो में चाहिए ही नहीं थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया? बट डू यू एक्चुअली लाइक जाट कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा लोगों को लग रहा था, क्या आपको वर यू अट्रैक्टेड टू हिम, इन्फैक्चुएटेड टू हिम, क्या था जाट का? डेफिनेटली ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर हिम। अगर वो मुझे, और मैंने इस बात को हमेशा इस बात को एक्सेप्ट किया है, अगर वो मुझे लाइक कर रहे थे तो मुझे भी वो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट, जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जो एक वो जेंटलमैन है, बहुत हमेशा हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी, और एक स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टली वो मुझे अपनी लाइकिंग एक्सप्रेस कर रहे थे पहले मोमेंट से, जब से मैं एंटर हुई थी शो में। वो बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी कि ऑनेस्टली इतना एक्सप्रेसिव होके बिना सोचे समझे उन्होंने दिल खोल के रख दिया मेरे सामने। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ऑनेस्टी, मैंने अप्रिशिएट की। और मुझे उनको, वो डेफिनेटली मैं उन्हें लाइक कर रही थी, उसकी उनकी चीज़ को मैं अप्रिशिएट कर रही थी उस चीज़ को। पर जैसे ही वीकेंड के बार में वो फ्लिप हुए, और बस ये मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं। 2 दिन में ही उनकी शादी तक और वेडिंग तक बातें कर ली उन्होंने। तो मुझे लगा कौन सी 200 की स्पीड से ट्रेन इन्होंने पकड़ी हुई है, रॉकेट की तरह निकल गए, थोड़ा आराम से। मैंने ये उन्हें भी बोला कि थोड़ा रश मत करिए, लेट्स सी। बट आई एम ग्लैड कि वो लेट्स सी बहुत जल्दी हो गया। वीकेंड के वार पे ही उन्होंने फ्लिप मारा, और उसके बाद वो कहीं मुझे मेरे आसपास भी ज़्यादा नज़र नहीं आए। तो मुझे डेफिनेटली लगा वो भी एक गेम खेल रहे हैं। एक वो भी एक क्लियर एक उसके साथ आए हैं कि मुझे ऐसे खेलना है, लड़कियों के बीच में दिखना है, ये करना है, वो करना है, और शायद वो सही ट्रैक पे है। पर आपको लगता है द किस दैट यू डिड ऑन स्क्रीन, वो कहीं ना कहीं यू एक्सपेक्टेड कि मे बी दे विल टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि ये एक डेयर आपने कंप्लीट किया है, बट वो पूरा बिकॉज इट्स दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड वी हैव नॉट सीन दिस बिफोर, डिड यू फील दैट आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, दैट वो इतना नेगेटिवली? या ये तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगा था कि इतना नेगेटिव हो जाएगा वो। एंड स्पेशली जब वीकेंड के वार पे सलमान सर ने बोला तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि तब तक मुझे डेफिनेटली लगा था ये तो हाँ एक बड़ी बात तो हुई है, क्योंकि आज तक किसी ने एक रियलिटी शो में ओपनली एक किस नहीं, तो मुझे ये तो पता था कि मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है शायद इस शो में, कुछ ऐसा किया है जो शायद पहले नहीं हुआ। बट मैंने उसे एज अ टास्क लिया, 30 सेकेंड का टास्क जो मैंने फिनिश किया। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मुझे नहीं पता था। इतना इस बात के लिए होस्ट को सॉरी बोलना पड़ रहा है, इतनी बड़ी बात हो गई है, ये मुझे डेफिनेटली नहीं लगा था। मैंने उसे एज अ टीम चैलेंज लिया, एक टीम के लिए खेली। 30 सेकेंड तक मैंने उसे सिर्फ एक टास्क को एक टास्क की तरह करा और जीता। तो मैं बहुत खुश थी एंड मैं बहुत प्राउड हूँ अभी भी शो में। मुझे लगता है मेरे वो बेस्ट मोमेंट थे शो में, जो वो टास्क मैंने किए। भले वो अंडा पिया मैंने कच्चा, 4 अंडे 10 भी होते तो भी मैं पीती, वो किस भी जद के अलावा किसी और के साथ भी होती तो भी मैं करती, क्योंकि मुझे उस दिन टास्क जीतना था किसी भी कीमत पे और अपनी टीम को जिताना था। एंड आई एम श्योर अगर मैं नहीं करती तो यही वो टीम होती जो बोलती मुझे कि देखा इसकी वजह से हम ये टास्क हार गए, यही वो लोग होते। पर जब मुझे बैशिंग हो रही थी, जब वीकेंड पे सुनाया जा रहा था, तब कहीं मेरी टीम मेरे लिए खड़ी नहीं हुई। एंड किसी ने नहीं बोला नहीं अगर इसकी नहीं, हमारी पूरी टीम की गलती है, अगर सॉरी है तो हम सब सॉरी हैं। पर मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। मैंने एक टास्क जीता और टास्क किया, और वो मेरे लिए सिर्फ एक टास्क था। और अगर ये इतना गलत होता तो ऐप पे उसके प्रमोशनल वीडियोस नहीं बनते, ऐप पे उसके टीजर नहीं कटते, ट्रेलर नहीं कटते, उसके थंबनेल बना के एपिसोड में नहीं लगाए जाते। तो अगर वो टेलीकास्ट हुआ है, उसकी रील्स बना बना के ऐप पे ही, पेजेस पे, इंडिया मॉल पे ही सब चीज़ों पे डाली गई हैं अगर, तो फिर वो गलत कैसे हो गया? तो फिर उन लोगों ने सॉरी क्यों नहीं बोला होस्ट को? या ये फिर तो ये बातें मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग लगी। आप उसे एज अ प्रमोशन भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ट्रेलर भी काट रहे हैं, उसके टीज़र भी चल रहे हैं, थंबनेल भी बन रहे हैं, और फिर वो गलत भी है। यू नो बिकॉज ऑफ दिस किस लोगों ने आपके प्रीवियस रिलेशनशिप को भी टारगेट किया है, बिकॉज आप दोनों पॉपुलर नेम्स हो। दे हैव सेड दैट यू नो प्रॉब्ली हम देख सकते हैं दैट हाउ आकांक्षा हैज पैन्ड आउट टू बी, बट डू यू फील दैट उसका अभी फॉल्स नैरेटिव कहीं ना कहीं बन रहा है, बिकॉज वो एक अलग चीज़ है और आपकी एक्स रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है? एक्स तो बहुत पुरानी हो गई, तो इतना स्टेल टॉपिक हो गया कि मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट भी है। 3-4 साल पुराने गड़े मुर्दे कहाँ आप निकाल रहे हैं? तो लोग अगर ये बोल रहे हैं तो
वो उन बातों तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हिस्ट्री हो चुकी है, आधी चीज़ें मैं खुद भूल चुकी हूँ, ना मैं याद रखना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ों का एज अ अच्छा एक्सपीरियंस मैं ज़रूर याद रखना चाहती हूँ, कुछ अच्छे मोमेंट्स जो किसी के साथ मैंने स्पेंड किए हैं, बस मैं वो याद रखना चाहती हूँ। एंड दैट वुड बी विद अभिषेक। एंड Abhishek? मतलब you had the best moments with With Abhishek? Abhishek, definitely, yes. In this show. And Palak maybe. And yeah. Palak, definitely. बहुत Yes. अच्छे moments रहे. Even Manisha. Even Manisha, तो बहुत अच्छे मेरे moments रहे हैं, मैं वो याद रखना चाहती हूँ. और बाकी ये मैंने टास्क किया, अपना 100% दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी. यही मेरा बेस्ट मोमेंट था, बेस्ट दिन था इस शो में, जो मुझे लगता है. एंड लास्टली आई थिंक एक्सेप्ट फॉर मनीषा सबने आपके लिए एक प्री कंसीव नोशन बना लिया था, जैसे पूजा, फलक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सी ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिविजुअल चॉइसेस है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आपकी इतनी हैमरिंग एक वर्ड की हो जाती है, आपको मेकर्स ही प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ वर्ड्स उन्होंने ही प्रेजेंट किए, ये फॉल्स नैरेटिव, फेक अलर्ट जो हुआ, ये सब लोगों के दिमाग में नहीं थे ये वर्ड्स, तभी से ये चालू हुई बातें. जब स्टेज पे उन्होंने बोला, स्टेज पे जज पैनल में पूजा मैम भी थी, जब मुझे पिक्चर परफेक्ट, फ्लॉलेस और कॉन्फिडेंट और ओवर रिहर्स्ड, ये 4-5 वर्ड अगर घर के अंदर आए तो मुझे पता है ये कहाँ से आए, क्योंकि जज पैनल में सिर्फ पूजा मैम थी और कोई कंटेस्टेंट नहीं वहाँ बैठा हुआ था जब ये वर्ड्स यूज हो रहे थे. फिर यही वर्ड्स मैंने घर में सुने बार बार. मैंने फेक वर्ड सुना जो फेक अलर्ट में था, फॉल्स नैरेटिव, ये कुछ वर्ड्स शो ने ही मेरे लिए दिए हैं, ये हाउसमेट्स के वर्ड्स नहीं थे. तो इसीलिए मुझे लगता है एक सेट किया गया मेरे लिए एक इमेज, और वो डे 1 से ही मुझे स्टेज से ही फील हुआ. सो आई डेफिनेटली फील टारगेटेड. मुझे लगा मेरा गेम डेफिनेटली सही ट्रैक पे नहीं जा रहा था, ये मुझे स्टेज पे ही फील हो गया था. एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक रियलिटी शो में रियल खेलना मुझे भारी पड़ गया. No, but we wish you all the very best. Thank you. And I can see that you're hurt. Yes, I am. Definitely. You're super hurt, but we wish you all the very best for Thank your you. future projects, and we'll see you super soon. Thank you so much, and thank you for having me. Thank you. Thank you so much. Please like, share, and subscribe this video to Instant Bollywood.